सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और न्यूज में अचानक सुनाई दे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। ना कोई वार्निंग, ना कोई बड़ी घोषणा, बस एक छोटी सी घटना जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को जंग में झोंक दे। क्या ऐसा सच में हो सकता है, या ये सिर्फ एक डर है जो हम अपने दिमाग में लेकर जी रहे हैं? आज की इस कहानी में हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर 3 का असली सच, और ये भी कि क्या हम पहले से ही उसके करीब पहुंच चुके हैं। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जहां हजारों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। दूसरी तरफ इजराइल हमास वॉर ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना दिया है, और एशिया में चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। एक ऐसी कहानी जो अगर गलत मोड़ ले ले तो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इतिहास हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है, जंग कभी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। 1914 में एक छोटे से असैसिनेशन ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में धकेल दिया था, और उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक घटना इतना बड़ा रूप ले सकती है। आज भी हालात कुछ वैसे ही है। अगर हम आज के सबसे खतरनाक क्षेत्रों की बात करें तो दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां से वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी उठ सकती है। रशिया वर्सेस नेटो, चाइना वर्सेस ताइवान, अमेरिका वर्सेस ईरान, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। ये सिर्फ देश नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब जरा सोचिए, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अगर अमेरिका शामिल होता है तो उसके एलाइज भी आएंगे, और अगर रशिया इस मौके पर सपोर्ट करता है तो हालात और बिगड़ जाएंगे। धीरे धीरे एक छोटा सा युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन एक चीज है जो अभी तक दुनिया को बचा रही है, और वो है डर। न्यूक्लियर हथियारों का डर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक देश न्यूक्लियर अटैक करता है तो दूसरा देश भी जवाब देगा, और अंत में दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसी वजह से बड़े देश सीधी लड़ाई से बचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। असल में आज की जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब जंग सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं होती। आज की जंग होती है साइबर अटैक से, एआई टेक्नोलॉजी से, सैटेलाइट सिस्टम से, और इकोनॉमिक प्रेशर से। एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को गिरा सकता है बिना एक भी गोली चलाए। और सबसे डराने वाली बात यह है, वर्ल्ड वॉर 3 शायद बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ा जाएगा। सोचिए, अगर अचानक आपका इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो क्या होगा? ये सब किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि एक हिडन साइबर वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि आज भी दुनिया में डिप्लोमेसी मौजूद है। देश आपस में बातचीत करते हैं, अग्रीमेंट्स करते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई भी देश खुद को खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन इतिहास हमें एक और सच्चाई बताता है, कई बार जंग प्लानिंग से नहीं, गलतियों से शुरू होती है। एक गलत फैसला, एक ईगो क्लैश, या एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में शुरू हो सकता है? सच्चाई ये है, अभी नहीं, लेकिन खतरा पहले से ज्यादा है।